हेलो ऑल। लास्ट टाइम मैंने एक वेबिनार रिकॉर्ड किया जो कि था आरसीएम के रिगार्डिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी, जिसमें आप लोग का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला और जो मेरी रिसर्च वर्क थी उसमें लोगों ने थम्स अप किया कि आपकी रिसर्च वर्क जो है एकदम सही है और आपने बहुत डीप रिसर्च की है। जैसा कि आपने उस वीडियो पे ध्यान दिया होगा, मैंने उसे पार्ट फर्स्ट लिखा था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रिगार्डिंग थी कि रिवर्स चार्ज का जो कैलकुलेशन है या जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है सिर्फ उसी पे लगता है, सब पे नहीं लगता है। और उसी के लिए मैंने कई नोटिफिकेशंस को एज ऑन डेटेड जैसे जैसे अमेंडमेंट आते गए, मैंने वो नोटिफिकेशंस उस पर कवर किए और लास्टली उस पर क्लियर किया कि अब आरसीएम खत्म हो चुका है। लेकिन एक पार्ट इसका पेंडिंग था जो कि मैंने वहां पे पार्ट फर्स्ट लिखा था, और सेकेंड पार्ट जो कि आज रिकॉर्ड हो रहा है वो है रिगार्डिंग स्पेसिफाइड सर्विसेज इन आरसीएम या स्पेसिफाइड गुड्स इन आरसीएम जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है और आपको देना पड़ेगा। तो वो कौन सी सर्विसेज हैं, टाइम टू टाइम अपडेट हुई हैं, इसको भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझाने के लिए नोटिफिकेशन दिखा सकूँ, उससे अच्छा समझाने का तरीका, बताने का तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि प्योर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। कि इसमें ये चीज़ अगर आरसीएम कहता है तो कहता है, उसकी स्पेसिफाइड जो भी कंडीशन है वो भी मैं आपको जितनी शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कवर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई चीज़ें छूट गई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, औरों को तक पहुंचाइए। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको समझ में आ गया होगा मेरा बताने का तरीका क्या। अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर आप देख रहे हैं तो आपके लिए एक ही चीज़ है, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कैसे क्या बताता हूँ और वो कितना ऑथेंटिक होता है और कुछ भी इधर उधर का नहीं होता है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस वेबिनार को, जो कि है रिगार्डिंग आरसीएम के। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने आरसीएम पे एक वीडियो बना दी थी, मैंने उस पर भी आरसीएम की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। आज भी मेरी शुरुआत आरसीएम की डेफिनेशन से ही हो रही है। द टैक्स जो कि सेक्शन 94 और सीजीएसटी एक्ट कहता है। आरसीएम सरल भाषा पहले बात कर लूं तो सरल भाषा में बात होती है कि अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में अगर कोई सामान खरीदा जाता है तो वो आरसीएम में आता है, या कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं अगर वो सर्विसेज हो रही हैं और वो बंदा जो है जो सर्विस दे रहा है आपको, और वो अगर उसको जीएसटी के एम्बिट से बाहर अगर रखा गया है तो वो उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होना चाहिए वो जीएसटी आ जाता है रजिस्टर्ड वाले के ऊपर, और रजिस्टर्ड को जीएसटी जमा करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट कैलकुलेशन बात करें तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, बहुत सिंपल भाषा में अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में जो भी सर्विसेज होंगी या गुड्स होंगे तो उस पर रिवर्स चार्ज आना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन कहती है। उसकी डीप एनालिसिस हम लोग ने लास्ट वीडियो में कर दी थी। यहीं पे इसी जगह पे आपको पिछली वीडियो का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आई बटन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। अब मुझे बात को आगे बढ़ाना है कि आगे आरसीएम का क्या इम्पैक्ट है। उस दिन तो मैंने बोल दिया कि आरसीएम हो गया है खत्म, कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज में ही आरसीएम रह गया है। तो वो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं क्या, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसको बताने के लिए भी एक ही तरीका है, एक तो ये इंस्टीट्यूट का मुझे मास्टर मिला है और उसके बाद सीरीज ऑफ नोटिफिकेशंस मुझे मिले हैं जो कि अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइम पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं दो चीजों के बारे में। सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ आरसीएम की, तो आरसीएम का मतलब सिर्फ सर्विसेज होता है, ऐसा लोगों का सोचना है जो कि गलत है। आरसीएम का मतलब गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं, दोनों चीजें होती हैं इसमें। सबसे पहले बात मैंने स्टार्ट की गुड्स की, से यही स्पेसिफाइड गुड्स हैं जो कि मेंशन है यहाँ पे, और इसी स्पेसिफाइड गुड्स पे आपको टैक्स देना है। अदरवाइज आरसीएम की कोई बात कहीं नहीं हो रही है। तो बहुत ही बड़ा थम्स अप है, बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड्स को, गुड्स में पहला आता है कैशू नट्स, नॉट शेल्ड और पील्ड। सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है, एग्रीकल्चर है, यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट है। किसान से कोई भी चीज ली जाती है तो वो आपका होता है एग्जेम्प्ट, तो इसीलिए इसको कर दिया इधर से, तो एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे इधर आ गया रजिस्टर्ड ऑफ गुड्स में कि यहाँ पे रिवर्स चार्ज जमा करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कैशू नट्स की बात हो रही है, उसके अलावा कोई भी चीज की बात नहीं हो रही, हर वर्ड स्पेसिफिक है। बीडी रैपर लीव्स,
बीडी पे जो रैप होता है, पेपर जो लीव होता है, जो पेपर रैप होता है, उसकी बात हो रही है। अगर एग्रीकल्चर से ली जाता है क्योंकि लिया उसी से जाएगा, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन उसको लेगा उस पे उसको रिवर्स चार्ज मुझे टैक्स जमा करना पड़ेगा उस परचेज पे। फिर अगली बात टोबैको लीव्स का भी यही चीज है कि जो सप्लायर है गुड्स का वो एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए, तो जो रिसिप्टेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन ही इसको देगा। एक ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठा हुआ है इस समय सिल्क यार्न के रिगार्डिंग, इम्पोर्ट ड्यूटी के रिगार्डिंग कस्टम में इसको इन्होंने बढ़ा दिया है। वो इसको यहाँ पर देखा जाए तो उसको इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का एक ही तरीका है, एक ही मतलब है कि अब आप आत्मनिर्भर हो जाइए और यहाँ के लोकल सामान को खरीदिए और लोकल चीजों को बढ़ावा दीजिए। सिल्क यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे उसको दीजिए। तो इसीलिए सिल्क यार्न किसी भी बंदे से अगर हमने मैन्युफैक्चर किया है रॉ सिल्क फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न उसके लिए, तो उसके लिए भी है कि अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पे जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको रिवर्स चार्ज के अंदर जमा करना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं रॉ कॉटन की। कॉटन का भी यही सीन है, एग्रीकल्चर से लिया गया और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए हुआ तो इस तरह हुआ। फिर सप्लाई ऑफ लॉटरी, अगर कोई गवर्नमेंट लॉटरी ले रही है और उधर एजेंट बैठा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। छठा पॉइंट जो है बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, कई लोग मुझसे इस पर क्वेरी भी कर चुके हैं। तो मैंने जब ये लॉ पढ़ा तो मैंने लगा कि मैंने सही चीज बताई थी। Used vehicle seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap। पहली चीज अगर हम रजिस्टर्ड हैं कि हम अनरजिस्टर्ड हैं, हमको पहले ये देखना है। यहाँ पे जो बात हो रहा है सप्लायर की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि इन लोगों ने बोली लगाई, व्हीकल सीज हुआ, सब हुआ। जो वो है रिसिप्टेंट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपको पॉइंट ऑफ व्यू पहले ये बनेगा, तभी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फाइनल हो पाएगा। अगर दोनों अनरजिस्टर्ड हैं तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, दोनों मौज करो। लेकिन अगर रिसिप्टेंट जो है वो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करना पड़ेगा। कई लोग यहीं पे आके फंसते हैं कि मेरा एक कबाड़ था जो कि मैंने बेच डाला, तो उस पे क्या रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स जमा होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो वर्ड यूज हुआ है वो है सप्लायर में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अलावा कोई नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अदर देन उसके अलावा कुछ इस पे टैक्स जमा होना चाहिए। लेकिन ये चीज समझने वाली है कि इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोग इस चीज को जरूर स्टडी करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सब केस में स्क्रैप में रिवर्स चार्ज लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे नोटिफिकेशन जरूर दिखाइएगा, जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं उस चीज को समझ सकूं। फिर आगे बात कर लेते हैं सप्लायर ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। अब सर्विस की बात आ गई तो सबसे पहली बात, एनी सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी और एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिप्टेंट। सीधी बात है, आप अगर नॉन रजिस्टर्ड हैं यानी कि अनरजिस्टर्ड हैं, क्योंकि आप जो है यहाँ पे रहते ही नहीं, आप इंडिया के बाहर रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी बंदा रहता है उसको इस पे रिवर्स चार्ज जमा करना पड़ेगा। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सा फिनोमिना है। अगली चीज जीटीए की। तो जीटीए के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैंने जीटीए पे एक अलग वीडियो बनाई थी जो कि सेम एज इट इज यही है, लेकिन चूंकि बात हुई है नोटिफिकेशन से बात करने की तो इस पे एक नोटिफिकेशन मुझे मिला है और वो नोटिफिकेशन है ये जिसमें बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द वे ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय नोटिस दैट ऑन कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय रिसिप्टेंट एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 4। कॉलम नंबर 4 क्या है? कॉलम नंबर 4 है जीटीए का। इस पे बात होती है सप्लाई सर्विसेज बाय गुड्स इन ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स बाय रोड टू एनी रेस फैक्ट्री, एनी सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पार्टनरशिप फर्म, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये लोग हैं तो सप्लायर में, तो यहाँ पे रिसिप्टेंट जो है उसको जीटीए में आना पड़ेगा और जो जीटीए में हो जाएगा और पूरा का पूरा जो टैक्स होगा वो तो फिर से क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। जो कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में लिखा है कि जीटीए अगर देता है इन लोगों को तो वो जीटीए जो है वो आरसीएफ में चला जाएगा और पूरा का पूरा टैक्स ये लोग जमा करेंगे, जो कि एक फैक्ट्री हो सकती है, एक सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है और एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है और एक आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सकता है। तो पूरा का पूरा टैक्स रिसिप्टेंट जमा करेगा, वही चीज यहाँ लिखी हुई है रिसिप्टेंट ऑफ सर्विस।
ये लोग अगर रिसिप्टेंट हैं तो इनको जमा करना पड़ेगा, और सप्लायर सर्विस जो जीटीए था वो यहाँ पे हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो ये चीज समझने वाली थी। उसके बाद बात कर ले अगले पॉइंट की, एडवोकेट की, जो कि मैं इसी पे मैं रिसर्च भी कर रहा था कि कई बार मैंने बैलेंस शीटें देखी है, पीएल देखा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एडवोकेट के नाम से, लीगल फीस के नाम से अमाउंट पड़ा रहता है, लेकिन उसमें रिवर्स चार्ज की बात कोई नहीं करता, जो कि एकदम गलत है। आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट होता है, और रिवर्स चार्ज के अंतर्गत ये टैक्स जमा होना चाहिए, जो कि नहीं जमा हो रहा है। तो ये चीज समझने वाली है। उसके बाद बात कर लें सर्विसेज अप्लाइड बाय आरबीआई ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी। अगर वो ट्रिब्यूनल की कोई है तो एंटिटी के लिए, उसके लिए स्पॉन्सरशिप कोई है तो उसके लिए। और 5वां पॉइंट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेंट्रल गवर्नमेंट का केस एकदम अलग चलता है, एकदम अलग कहानी है इनकी, एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। ये 4-5 सर्विसेज के अलावा सबके सब हो जाते हैं एग्जेम्प्ट। उस पर कहीं पे भी जीएसटी की बात ही नहीं होती है, और जो भी बात होती है इसमें वो भी आरसीएम में होती है। तो बात कर लेते हैं सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लीगल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग, यानी कि यही सर्विसेज गवर्नमेंट के उस एंड पे टैक्सेबल हैं, अदरवाइज बाकी सबके सब एग्जेम्प्ट है, वो भी टैक्सेबल गवर्नमेंट के एंड पे हैं। उसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं सबकी सब आपकी जाती हैं रिवर्स चार्ज पे। तो वही चीज यहाँ बात हो रही है, और कुछ नहीं है, कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रहा है या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से कोई सर्विस जा रही है, तो वो सब होती है टैक्सेबल गवर्नमेंट के एंड पे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ पैसेंजर है, या सर्विसेज रिलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट वेसल है, तो ये सब उसमें चला जाता है। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, इस पे भी एक बहुत बड़ा डिबेट स्टार्ट हुआ था, कि जो डिबेट स्टार्ट हुआ बॉडी कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग डायरेक्टर की सैलरी के रिगार्डिंग, तो उसमें कहा गया कि डायरेक्टर की सैलरी की तरह दी जा रही है, तो उस पर आरसीएम की बात नहीं होगी, लेकिन जितने पार्ट अदर देन सैलरी होगा तो वहां पे आरसीएम की बात होगी। उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट नॉर्मल पॉइंट है, सर्विस टैक्स में भी था। उसके बाद रिकवरी एजेंट, ये भी सर्विस टैक्स में भी था। उसके बाद ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, ये सब के सब अगर आते हैं तो ये आरसीएम में अंदर कवर होंगे। उसके बाद मैं अगली बात करूं, एडवोकेट को हो गया। उसके बाद ये क्या गवर्नमेंट वाला हो गया, जीटीए मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। जीटीए सर्विसेज मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद एडवोकेट मैंने आपको बता दिया है, एपलेट ट्रिब्यूनल मैंने बता दिया है, स्पॉन्सरशिप बता दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बता दिया है कि ये 4 सर्विसेज छोड़ के बाकी सबके सब रिवर्स चार्ज में चली जाती हैं। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये बता दिया, डायरेक्टर पे काफी केस स्टडी थी, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है। इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर बैंकिंग के लिए। उसके बाद नॉन टैक्सेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये तो सीधी सी बात है, अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल कोई भी चीज आती है तो उस पर भी आपको रिवर्स चार्ज जमा करना पड़ता है। रिसेंटली में एक सॉफ्टवेयर केस मेरे पास आया था, जिसमें कि सॉफ्टवेयर जो है उधर से इधर इम्पोर्ट हुआ था, और इम्पोर्ट होने के बाद रिवर्स चार्ज पे टैक्स जमा करवाना पड़ा था, क्योंकि उस पार्ट ऑफ सर्विस था, और शायद इसी पॉइंट को उठाया गया था। उसके बाद ऑथर वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जमा करेगा। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स आरसीएम के आज तक की लिस्ट, जो मैंने आपको पूरी एक बार में पूरी अपडेटेड बता दी, शॉर्ट से शॉर्ट टाइम पे। किसी में भी आपको डिटेल समझना हो या डिटेल बात करनी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हाट्सएप नंबर पे फ्लैश है, वहां से आप इस चीज को पकड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन, टाटा।